अगर मैं आपसे कहूं कि संसद के अंदर कुर्सी छोड़कर भिड़ने चले गए थे मोदी से, सामने आप देख सकते हो फोटो, यहां पर अगर बैरिकेड ना लगा होता तो आज हाथापाई हो ही जाती। लेकिन आप सुन रहे होगे बार बार एक किताब के बारे में कि आखिरकार राहुल गांधी इस किताब के बारे में बोलना चाह रहे, लेकिन बोलने क्यों नहीं दिए जा रहा। आखिरकार इस किताब के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट वाली सरकार है उसके सांसद लोग राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे, और ऐसा क्या हो गया था कि मोदी के सामने खड़े होकर जाकर सांसद चिल्लाना चालू कर दिए थे। आइए देखते हैं कि आखिरकार अभी सांसद के अंदर क्या हो रहा है, और मैं आपको पूरी वीडियो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आइए जान जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखो, अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसके अंदर सांसद लोग आते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। हर बार एक अलग अलग टॉपिक उठाया जाता है। इससे पहले वंदे मातरम को लेकर टॉपिक उठाया गया था, अभी राष्ट्रपति को लेकर टॉपिक उठाया गया है। कहा जाता है जो टॉपिक उठाया जाता है उसी पर बात करनी चाहिए, लेकिन आपके राहुल गांधी को पता नहीं क्या हुआ रहता है कि जो टॉपिक होता है उससे भटक जाते हैं। कहते हैं कि यार इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब भी आते कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, वोट चोरी लेकर आएंगे, कभी बेरोजगारी लेकर आएंगे, और कभी अब इंडिया चाइना का वॉर ही लेकर चले आए। अब आप कहोगे कि यार बेरोजगारी बात कर रहे हैं, ठीक तो है। हाँ यार ठीक है, मैं भी इनका समर्थन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो टॉपिक उठाए कम से कम उस पर बोले। आप कहोगे भैया तुम तो बीजेपी की तरफ से बोलने लगे। नहीं, अब देखो, असल में इनको बोलने नहीं दिया गया, ये बात भी गलत की गई। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या लिखा गया था। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उनका काफी अच्छे से वेलकम होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठते हैं, कुछ देर सत्र चलता है, फिर उसके बाद इतनी ज्यादा हाथापाई हो जाती है कि बीच में बंद करना पड़ता है। यहां तक कि मोदी के सामने आ जाते हैं दो नेता, खड़े हो जाते हैं जिनका नाम था, टीएमसी के पार्टी के सांसद थे जिनका नाम कल्याण बनर्जी था। ये आते हैं नरेंद्र मोदी के सामने इसे चिल्लाने लगते हैं, हे हो करने लगते हैं। फिर सत्र को थोड़ा शांत कर दिया जाता है। फिर कुछ समय बीतता है और उसके बाद स्पीकर के सामने पर्चियां और कागजें फेंक कर उड़ा दिया जाता है कि जा। और उसके बाद कुछ समय बाद लगभग 8 सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब अब ये जो सत्र चलेगा उस सत्र में वो आकर बैठ नहीं सकेंगे। एकदम से नहीं उनकी सांसदी छीन ली जाती, छीन भी सकते हैं लेकिन छीना नहीं गया, बस सस्पेंड किया गया कि अब आप नहीं बैठ सकते 8 लोगों को। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस किताब में लिखा क्या था। देखिए, आखिरकार ये भाई साहब है कौन? ये नरवाने साहब हैं, या आर्मी के चीफ हुआ करते थे पहले, अभी नहीं। असल में भारत और चाइना के बीच सन 2020 उसके अंदर लड़ाई हुई थी। आपको भी पता है जब कोरोना आया था उस लद्दाख के अंदर, तो उस टाइम कहा गया था कि भारत के भी सैनिक वहां पर झड़प में मारे गए थे और चीन के भी सैनिक मारे गए थे। हुआ क्या था उसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जो चीज ये किताब में लिखी गई है, इस किताब को पब्लिक नहीं किया गया है। अब पब्लिक क्यों नहीं किया गया, क्या पता सरकार ना होने दी हो, या कुछ ऐसे मिलिट्री या आर्मी के कुछ ऐसे गुप्त चीजें लिखी हूं जो कि पब्लिक करने लायक नहीं है, इस वजह से पब्लिक नहीं हुआ होगा। तो वही राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी अन्य पक्ष के नेता ये चिल्ला रहे थे कि भैया जो चीज पब्लिक नहीं हुई है उसके बारे में आप कैसे कह सकते हो। अब मतलब कुछ भी आप उठा कर कह दोगे। लेकिन आपके राहुल गांधी साहब हाथ में एक ठो मैगजीन लिए रहते हैं, उस मैगजीन के अंदर कुछ इसी किताब की कुछ चीजें लिखी हुई रहती हैं, और वही चीज ये पढ़ने की कोशिश करते हैं और इनको पढ़ने नहीं दिया जाता। अब देखते हैं कि आखिरकार अगर ये पढ़ लेते तो क्या होता, और अगर नहीं पढ़े तो क्या हुआ। देखो, नहीं पढ़ने दिया गया, ये बात सही भी है कि अगर आप देखोगे संसद पार्लियामेंट के अंदर बार बार इनको रोका जाता है, जो कि काफी गलत बात है। जब ये बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं तब भी रोका जाता है, अन्य चीजों पर उठाते हैं तब भी रोका जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनको रोका जाता है, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। अब आप खुद बताइए कि भारत और चीन के बारे में, भारत की बेरोजगारी के बारे में, नौकरियों के बारे में बात कर रहा है बंदा, तो क्या गलत कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन टॉपिक से हमेशा हट जाते हैं। हाँ जी, टॉपिक से हट जाते हैं, मेन चीज ये। और दूसरी चीज, ये जो अभी यहाँ पर कोट कर रहे हैं वो चीज अभी पब्लिक नहीं है, तब भी ये कोट कर दे रहे हैं। असल में एक किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और इसी के अंदर लिखी हुई चीजें। क्या इस किताब में लिखा रहा था, क्या इस मैगजीन में लिखा था, वो जान लेते हैं। इस मैगजीन में उस कंडीशन के बारे में लिखा था जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ झड़प हुई थी। लद्दाख के अंदर जो पहाड़ी एरिया था, उस पहाड़ी एरिया की चोटी पर भारतीय सेना थी, वहां से पेट्रोलिंग कर रही थी, मतलब देखभाल कर रही थी बॉर्डर के पास। और पहाड़ के नीचे से ऊपर की ओर चाइना के टैंक आने चालू होते हैं कब्जा करने के लिए।
लेकिन वहां पर पहले से इंडियन आर्मी मौजूद रहती है। तो इंडियन आर्मी चीफ तब यही भाई साहब हुआ करते थे, और तब इन्होंने भारत के मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट के पास फोन लगाया कि आखिरकार ऐसा हो रहा, अब हम क्या करें। तो मिनिस्ट्री ने कह दिया डायरेक्ट कि जो आपको करना हो आप कर सकते हो, आपको खुली छूट है, मारना हो तो मार दो, लड़ना हो तो लड़ लो, इसका मतलब यही है, जो भी आपको सही लगे कर लो। तो उस टाइम राजनाथ सिंह ने कहा था ये बात, जो भी डिफेंस मिनिस्टर है। तो अब उस कंडीशन में अगर आर्मी को आप खुली छूट दे दिए तो यार सही ही किए ना। अब पता लगा चाइना की आर्मी आकर आपको मार रही है, आपको गोली चलाने का अधिकार ही नहीं है, तो इसका ये कोई सेंस ही नहीं बनता यार। मतलब आप बंदूक रखे हो, चला ही नहीं सकते, सामने दुश्मन खड़ा हुआ, पता है कि आकर वो मार देगा। अब वो टैंक लेकर आ रहा है तो दुलारने तो आपको आएगा नहीं, उड़ाने के लिए आएगा। तो इस वजह से जो भारतीय सरकार उस टाइम की जो थी वही मोदी वाली थी, तो उसने खुलेआम चुनौती दे दी थी, मतलब छूट दे दी थी कि आपको जो करना कर लो। वही चीज़ ही भाई साहब ये बताना चाह रहे थे, और उसमें कुछ और भी कंडीशन लिखी हुई थी, जैसे कि कितने लोग क्या पता मारे गए हों। वैसे तो बताया जाता है लगभग 20 लोग, चाइना के लोग बताते खाली 2 लोग मारे गए चाइना के। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत आर्मी। वही चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब अगर नरवारे साहब ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आर्मी का कोई आदमी और आर्मी के कोई बड़े पद का आदमी कुछ किताबें लिखता है, तो वो किताब पहले आर्मी के पास जाती है और आर्मी उसमें जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार इसमें सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, और कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना लिख दी गई हो जो आर्मी के सीक्रेट को रिवील करती हो। तो इनकी किताब नहीं पब्लिक की गई तो कुछ कारण होगा। और अगर आपके राहुल गांधी साहब संसद के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि चाइना ने ऐसा किया था वैसा किया था, तो देखो आप राहुल गांधी साहब को यह भी समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से खुलेआम ये आवाज उठाएंगे तो अब वो पहले की तरह दुनिया नहीं रह गई है, अब जियोपॉलिटिक्स लेवल पर चलता है। असल में अब भारत और चीन के बीच अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर उसे में आप आग में घी डालने का काम कर दोगे फिर से खराब हो जाएगा, फिर से वो बात विवाद उठने लगेगा। और इसी वजह से थोड़ा शांत कराया जा रहा था इन्हें। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार उस टाइम संसद में हुआ क्या था। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 19, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, माननीय श्री राहुल गांधी जी। Honorable Chairman, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं दे रहा हूँ ना, दिया है मैंने, दे रहा हूँ, ये रहा, यही मैं कर रहा हूँ। तो ओके, Give it authenticated. सर दिस प्लीज इज टेबल इट, टेबल इट प्लीज। प्लीज टेबल इट। Speaker sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman sir, yeah, I have please authenticated the continue. article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and
Sir, I'm once again. No. Please. No, sir. Once again. Sir. No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please There is a restrict confusion. himself to I had the a- speech of the Honorable President. Let us not mislead the house. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the house. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, Parliamentary Affairs Minister when quoted Honorable me. LOP is Yes, he standing, quoted me. sir, when Honorable That's why LOP is standing, I want to give a when clarification. Honorable to that. LOP is standing, you are Please allow me speaking. to give a clarification, sir. No, Please allow me. 1 minute. no, sir, when Honorable LOP is 1 standing, minute. you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You know, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. He Sir, what started is his speech, this? sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. Sir, No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let him Parliamentary continue. He started his I need a speech. Let him clarification continue his because speech. Parliamentary Affairs He's Minister quoted me. Honorable He took LOP. my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? Look, this is only for, this house is only for them. What is This this is not here? for us. What is What this? is this thing? What This you are house is saying? only for He has them. taken his name. Huh? No, once again. And what you are saying? Mr. Venugopal, kindly be seated once again. You are not understanding us. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? What is This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. 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 No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. राज में No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the house. There should be a quorum of the house. There should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine, which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have, Shri Speaker, Rahul sir. Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, listen. sir. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are you telling to LOP? Speaker, sir. And yesterday- Sir, Speaker, sir. and yesterday- One second. Speaker, sir.
Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, 1 second. Sir, sir. 1 second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, sir. Speaker has It given is a not a ruling. permission that I'm being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my Under Rule right. 349, under Rule 349, no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman, sir. Chairman, sir. Speaker, sir. I am, Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. Permission challenge with I have called your name. everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. Then what is this? What is this? What you doing? You give me ruling now. You give ruling now. You give ruling now. I have requested, I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, There is a- माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. Sir, I made repeated request. I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं. माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय. माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद. माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी.
Telugu channel, sir. I rise today on behalf of my party Telugu Desam to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, and directed towards a long-term objective of building a strong, self-reliant, and globally competitive India. The vision of Vikasit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic strength, institutional capacity, and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national ambition must be कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। तो अब आप सामने देख ही चुके होंगे कि आखिरकार अंत में जब ये सेशन पूरा का पूरा खत्म होता है तो उस टाइम कैसे इनके ऊपर कागज फेंक दिया जाता है स्पीकर साहब के ऊपर, और 3 बजे तक फिर इसको स्थगित कर दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरे स्पीकर आते हैं, फिर वो निर्णय सुनाते हैं कि 8 लोगों को कम से कम, हाँ जी हाँ, 8 लोगों को कम से कम सस्पेंड कर दिया गया है कि अब जो सत्र होंगे उसके अंदर वो नहीं बैठ पाएंगे, उसके आगे आने वाले के जो सत्र होंगे उसके अंदर वो भले बैठ सकते हैं। बाकी आप तो ये बवाल पूरा का पूरा सुने होंगे, जो नेता लोगों को काम है करना। बाकी यार आप और हम अपना काम करेंगे, लाइक सब्सक्राइब दबा कर आराम से अपना मस्त जो काम करना होगा करिएगा। अधिक जानकारी हो चाहिए होगी तो इसमें मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।